जहां पर लास्ट एपिसोड में जीनियस बैटल में अनाउंस किया गया था लोगों, फैंक वर्सेस बोलन। जीनियस बैटल पीक फाइटिंग के सेमीफाइनल का फर्स्ट राउंड शुरू होने जा रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंक और बोलन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जहां बैटलफील्ड में आते साथ ही लोगों फैंक अपने क्लाइंट्स को रेडी करते हुए फाइट के लिए एकदम तैयार हो जाता है और बोलन भी अपने व्यापार को बाहर निकालकर पार्टी के लिए तैयार हो चुका था। अब जैसे इनकी पाइप स्टार्ट होती है तो लोगों से ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी फ्लाइंग लाइफ और के साथ बोलने के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। जहां पर हम देखते हैं कि बोलन तो बड़ी आसानी के साथ लोगों के सभी फ्लाइट्स को इधर उधर बिखेर देता है और जब अपनी शोर के साथ उसके पर हमले कर रहा था तो हम देखते हैं कि बोलन के लिए तो को रोक पाना ऐसे था जैसे कि वह किसी बच्चे के साथ पॉइंट कर रहा है। फैंक चाहे कितनी भी तेजी के साथ उसके ऊपर अपनी त्वचा अटैक करता रहे, बोलन को तो जरा सा भी फर्क नहीं पड़ रहा था और वह बड़ी इजीली फैंक के सभी अटैक्स को ब्लॉक करते हुए से शायद की तरह धकेले जा रहा था। तो यह देखकर फैंस पीछे छोड़ते हुए अपनी फॉर शटल के डबल अटैक का इस्तेमाल करते हुए रोम के ऊपर बार बार बड़ी तेजी के साथ चारों तरफ से हमला करने लगा था। पर हम देखते हैं कि फेंके इतने ज्यादा स्पीड और पावरफुल हमलों के बावजूद भी नफीस वोट के साथ ही ने ब्लॉक किया जा रहा था, जिसकी वजह से फैंस को काफी ज्यादा गुस्सा जाता है। तो वह अपनी गोद लिए चयनित आम्बेडकर सेकंड टैक्स का पीसिंग को रेडी करते हुए अपनी गोद लिए सेनेट आर्मामेंट के साथ जोर के साथ ही करते हुए बड़ी तेजी के साथ बोलन के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। और यह है कि इतना ज्यादा पावरफुल स्पीड में होता है कि इसकी वजह से हवा में भी शोक में बन रही थी। अब इससे पहले कि फैंका यह अटैक बोलन को हिट कर पाता, हम देखते हैं कि बोलेंगे तो तेल इंपोर्ट होते हुए टैंक इस हमले को दर्ज कर लिया था। उसको इतनी तेजी के साथ अपने टैक्स बचत दवा देकर लोगों से भी का शौक होता है। अब इससे पहले कि उसे को समझने का मौका मिलता तभी हम देखते कि बुलंद फैंक के पीछे टेलीफोन होकर उसके ऊपर हमला करने लगता है और यह चीज बैंक को भी रिलीज हो चुकी थी, इसीलिए वह घूमते हुए अपनी गोद लेती। सैनिक आर्मामेंट से बोलन को हिट करने की कोशिश करता है पर फिर से टेलीफोन हो गया था और फैंकी अटैक होने के बाद उसके संभालने से पहले ही बोलन दोबारा उसके नजदीक तेल इंपोर्ट होते हुए उसके पेट में अपने घुटने से जोरदार हिट करता है, जिसकी वजह से फेंके हाथ से उसका व्यापक भी छूट गया था और वह बड़ी तेजी के साथ जाकर एक बिल्डिंग से टकराता है। तो फैंक जल्दी से वहां से हटे, अपने मन में कहता है चाहे मैं अपनी अटैक पैटर्न को कितनी बार भी क्यों ना लूं, वह बिना किसी रुकावट के हिचकिचाहट के मेरे सभी हमलों को आसानी से रोका ले रहा है। तो चलो फिर मैं ये ट्रैक करता हूं। जो सोचते हुए हम देखते हैं कि फेंग ने अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए बैटलफील्ड से बहुत बड़ी चट्टान को उठाकर बोलन के ऊपर तरह कर दिया था, जो सीढ़ी जाकर बोलन के ऊपर गिरती है और वहां पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। पर इसके बावजूद भी नहीं रुकता, वह अपने लाइन लॉस बनाते हुए उन सभी नायक लॉन्च की क्लाउड वाइन का इस्तेमाल करते हुए बोलन को चारों तरफ से जकड़कर उसके आसपास क्लाउड वाइन की एक बोल बना लेता है, जिसकी हेल्प से उसने बोलन को ट्रैक कर लिया था। और फिर इसी के साथ वह तेजी से अपनी गोद लीड सेनेट आर्मामेंट की स्काइप या सिंग फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए बोलन के ऊपर हमला करता है। यह फेंके न्यूट्री होती है ताकि बोलन को मालूम हो कि उसकी तरफ एक पावरफुल अटैक आ रहा है। पर हम देखते हैं कि फेंके अटैक के उसके साथ ही तोड़ने से पहले बोला ने खुद को है कि लॉबिंग वाइन के ट्रैप से आज़ाद करवा लिया था और उसे मालूम हो चुका था कि फेंका पावरफुल अटैक उसकी तरफ बढ़ रहा है। पर फिर भी कोई इसे रोकने के लिए कुछ नहीं करता, सिर्फ अपनी सोच को सामने करते वह फेंके अटैक को ब्लॉक करने लगता है और जैसी फेंकी स्काइप ईयर सिंग फोन जाकर उसकी छोड़कर के साथ टकराव, तो वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वहां चारों तरफ फैल गई थी। और यह तय करने के बाद हम देखते हैं कि लोगों की हालत भी अब काफी हद तक खराब हो चुकी होती है। अब जैसी वहां से 10 खत्म होती है तो हम देखते हैं कि बोलने तो है कि स्काइप सिंह को हवा में ही रोका हुआ था, जो देखकर फैंस और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं बोल्ड से कि घी रहता है, बस इतना ही तुम सिर्फ यही कर सकते हो, अब तुम्हारे साथ कंटिन्यू रखना तो बेकार लग रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि बोल ने आगे बढ़ते हुए थैंक यू पर हमला करना शुरू कर दिया था, जहां पर वह बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए फेंके सभी के सभी क्लॉज को एक झटके में खत्म कर देता है, जो अलावा देकर जल्दी से अपने सामने अपनी हवेली शटल की सारी प्रो शिल्प ले आया था। पर इसके बावजूद भी बोलन की अटैक के साथ ही तोड़ने की वजह से पहले बहुत ही तेजी के साथ पीछे की तरफ कर दिया जाता है। पर इसके बावजूद भी बोला नहीं रुकता, वह लगातार थैंक यू पर हमले किए जा रहा था, जिन्हें फैंक अपनी सोच के साथ ग्लो करने की कोशिश कर रहा होता है। और इन दोनों की यह फाइटर बहुत ही ज्यादा तेजी के साथ हो रही थी और इसी पार्टी की तरह जैसे लोगों से अपने से काफी दूर नजर आता है, तो वह अपनी सोच के साथ उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावर और स्लैश लगा देता है। इस फ्लैश की पावर इतनी ज्यादा होती है कि लोगों तक अपनी गोद लीड सेनेट आर्मामेंट से को ब्लॉक करने के बावजूद भी इसे पूरी तरह से नहीं रोक पाता और इसकी वजह से उसकी बॉडी बीच से होते होते बचती है। पर फिर भी इसका इंपैक्ट इतना चाहता था कि इसकी वजह से दूर जाकर बिल्डिंग्स के
सार्थक रहता है। अपने स्लैश को करने के बाद बोलने का तो लग रहा था कि फ्रैंक हार चुका है, इसलिए वह वहां से जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि लोगों पर बिल्डिंग्स के मलबे को डिस्ट्रॉय करता वह से बाहर आता है, जो देखकर बोलन भी वहीं पर रुक गया था। और अब तक लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो तो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाता और अपने घुटनों पर आ गया था, जबकि उसकी लॉन्ड्रिंग माइंस उसके घाव को भरने की कोशिश कर रही थी। तभी लोगों से बोलने की तरफ देखते हुए कहता है, अब मैं समझ रहा हूं तुमने कंटिन्यूअसली बहुत सारे खतरों का सामना किया है, और क्योंकि तुम्हें यकीन नहीं है कि कोई तुम्हें धमकी दे सकता है, इसी वजह से तुम अपने ठोस को फाइट से विद्रोह कर लेते हो और बाहर की प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हो गहराई से। तो मेरी मौजूदगी को और ज्यादा इग्नोर नहीं कर सकोगे। हम देखते हैं कि फैंकी यह बात सुनकर वह बोलन, जिसके फेस पर हम हमेशा सीरियस देखते हैं, वह भी हल्का सा मुस्कुराता है और फैंकी तरफ देखता है, जहां पर फैंक खुद को संभालते हुए खड़ा होकर अपने लाइन लॉस बनाकर बोलन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जिसमें सबसे पहले उसने अपने इस फीचर का इस्तेमाल कर्तव्य आसपास मौजूद बड़ी बड़ी चट्टानें उठाकर बोलन के ऊपर ट्रोल करना शुरू कर दिया था, जिनसे पहले तो बोले टेलीफोन तो पर बचता है, और फिर जब उनके साथ टकराने लगा था तो अपनी सोडा का इस्तेमाल करते हुए फ्लैश लगाकर उन चट्टानों को टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो फेंगे का पाबिरी एक बार दोबारा से अपने सभी के सभी क्लॉज के साथ उन चट्टानों के बीच से बोलन के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है, जहां पर हम देखते हैं कि बोलन बड़ी लोगों के सारे क्लॉज को एक साथ संभाल रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं कि पीछे से लोगों ने अपनी लाइन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी की सभी चट्टानों को बोलने और अपने क्लॉज के बीच में हो रही फाइट के आसपास इकट्ठा कर लिया था, और फिर वो ने एक साथ लाते हुए अपनी लविंग वाइफ की हेल्प से उनके आसपास एक बड़ा सा कैच बना देता है। पर यहाँ पर लोगों पर ज्यादा देर तक बोलो को ट्रैक करने में कामयाब नहीं रहता, क्योंकि हम देखते हैं कि बोलने ने अपनी सोच से काफी सारे फ्लैश लगाते हुए कुछ ही सेकेंड्स में सारे के सारे क्लॉकवाइज को छोड़कर दिया था। पर तभी हमें मालूम होता है कि ऐसा करने के पीछे तो फैंक का कोई और ही मकसद है, क्योंकि इसी बीच वह बोलन के ऊपर एक खतरनाक अटैक करने के लिए योजना बना चुका था। इसलिए वह बोला कि अपने ट्रैप से आजाद होते साथ ही अपने लॉस के साथ उसके ऊपर पीछे से हमला करना शुरू कर देता है। मे पर बोलन भी कुछ कम नहीं था। उसे ही बात पहले रियलाइज हो चुकी थी, इसी वजह से अपनी छोड़कर साथ अटैक करते हुए थैंक यू उस क्लोन को इंजर्ड कर चुका था। पर तभी फेंका दूसरा क्लोन बिजली की तेजी के साथ पर स्काइप या सिंग फॉर्म से तय करने वाला था, पर गोलन उसे भी फेल कर देता है, और क्योंकि इस वक्त लोगों से उसके बोफोर्स है था करीब होता है, इसीलिए उसने उस पर अपनी सोच ही नहीं तकनीक का इस्तेमाल कर दिया था, जिसकी वजह से बोलन अपनी कॉन्शियसनेस में खो जाता है सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए। अब क्योंकि बुलंद हैं कि टेक्निक से हिट हो चुका था, और एक तरफ से है कि स्काइप या सिंग फॉर्म थी और दूसरी तरफ से रियल फैंक उसके ऊपर जोरदार पंच कर रहा था, तभी बोलन जल्दी से अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आया है कि स्काइप ये सिंग फॉर्म को फेल करता है। पर इसी बीच फैंक का 5 उसे जोर से हिट हो गया था, और यहां पर हम देखते हैं कि फैंक ने अपने इस 5 भी अपनी पूरी जान लगा दी थी, जिसकी वजह से बोलन बड़ी तेजी के साथ बहुत सारी बिल्डिंग को तोड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है, और यहां पर फर्स्ट टाइम बोलन को हिट करने में काम अब हुआ है, जो देखकर फैंकी फैमिली काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जबकि रुनझुन कहता है, क्या वो तभी बैटलफील्ड में आंदोलन को देखते हैं, जो दस्त के अंदर से बाहर आते हुए अपनी बोर्ड को एक साइड में ट्रांसफॉर्म कर लेता है और फिर बहुत 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 तेजी के साथ की तरफ आगे बढ़ते हुए उसके पर काफी सारे फ्लैश लगाकर उसे वहीं पर खत्म कर दे देता है। और यह चीज स्टीवन फैंस को भी रियलाइज नहीं होती कि वह कब मैच से बाहर हो गया। फैंक को इतनी बुरी तरह से हाथों में देकर उसकी फैमिली काफी उदास हो जाती है, जबकि रोम जून से मिलने के लिए जाने लगता है। तभी हम कोई को भी देखते हैं, जो पहले तो काफी शौक होता है पर फिर जोर जोर से रोने लग गया था। वहीं बाहर मौजूद जितनी भी ऑडियो लोगों को देख रही होती है, वह भी फैंक के लिए काफी उदास हो जाती है। मास्टर जयंतिया चैन और मास्टर भी को देख रहे थे, जिसे देखते हुए मास्टर मास्टर नोट से कहते हैं, बोलन की एबिलिटी को देखते हुए उसके पास जीतने के बहुत सारे तरीके हैं, उसने बस उन्हीं में से एक का इस्तेमाल किया, पर लोगों फैंक वो अभी भी उसे नुकसान पहुंचाने में बहुत पीछे है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड से जाते हुए बोलन कहता है, मे लोगों फैंक इंटरेस्टिंग, तुमने मुझे न्यू फीलिंग का एहसास करवाया है, मैं इस फाइट को याद रखूंगा। वहीं लोगों से निराश होते हुए जगह पर बैठते हुए कहता है, मैं बोलन से हार गया, जिसका मतलब है कि अब मैं तोड़ फोड़ पर रुक जाऊंगा और वह बोलन एशियन एज जोन में चला जाएगा। तभी वार्ताओं से हिम्मत देते हुए कहती है, तुमने ऑलरेडी बहुत अच्छा किया है। इस पर फैंक भी हाँ में सर हिलाता और फिर आगे के बारे में सोचने लगता है कि अब आगे क्या होगा। वह अपने रिश्ते डिवाइस में स्क्रीन पर देखता है और कहता है कि ने अपनी पोजीशन को लॉक कर लिया है और अब से नॉमिनेशन के लिए बुक और जून उनमें से किसी के आने की पॉसिबिलिटी है। ये कहते साथ ही वह लाइट और लुंगी उनकी हो रही फाइट को भी देखने लगता है, जिसे देखते हुए वह कहता है, इन दोनों ने तो बैटलफील्ड की हालत बहुत बुरी कर दी है।
में जिनकर पाना मुश्किल है कि लोगों ने की तरह की फियर बैरल का एक्सपीरियंस किया है, तभी हमें बैटलफील्ड में लाइट वर्क और लुंगी उनकी फाइल को दिखाया जाता है, जो कि सच में बहुत ज्यादा पीएस चल रही होती है। ये दोनों लगातार काफी सारे बिल्डिंग को करते हुए दूसरे के साथ कॉम्बैट पॉइंट कर रहे थे, और इन दोनों के टैक्स एक दूसरे के साथ टकराने की वजह से ही आसपास की काफी सारी बिल्ली तो यूं हो रही थी। यहां बाहरी की फाइल को देखते हुए वाटर टैंक से कहती हैं, जब मैं इस लड़की से पहली बार मिली थी, तभी मैंने तुमसे कहा था प्लैनेट मानकर पर रहने वाले वॉरियर्स की लाइनें ह्यूमन क्लास में सबसे हाईएस्ट है। इसका अंदाजा तुम लाइट का की फाइल को देखकर ही लगा सकते हो। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था। राइट, जिस पर हम देखते हैं कि लोगों पर कर लोग उनकी पार्टी को देखते हुए अपने मन में सोचता है, ये लोग जो ने भी काफी इंप्रेसिव है। इसकी जीनियस बैटल में पहले की चीन में कुछ खास नहीं थी, और इसका कैरेक्टर भी लो प्रोफाइल है, पर फिर भी ये चुपके चुपके तो फोरम इंटर हो गया। अगर मैं इन दोनों में से किसी एक का सामना कर रहा होता, तो मुझे डर है कि मुझ में तो इनसे जीतने का सभी कॉन्फिडेंस नहीं होता। फैंक यहां पर यह सब सोच रहा होता है, जबकि वहीं बैटलफील्ड में हम देखते हैं कि लाइट वका और लोग जोन अपना अपना फाइनल करने के लिए जा रहे थे, जहां पर वह दोनों अपने अपने व्यापार को रेडी करते, पर अपने डोमेन को रिलीज करते हुए बहुत ज्यादा तेजी के साथ अपने अपने अटैक से एक दूसरे के साथ टकराते हैं, जिसकी वजह से वहां पर एटॉमिक बॉम्ब से भी बड़ा ब्लास्ट होता है, और इसी जोरदार धमाके के साथ इन दोनों की यह फाइट यहीं पर खत्म हो जाती है। और हमें दिखाया जाता है कि दोनों के पेपर्स एक दूसरे की बोरी में बुरी तरह से धंसे हुए होते हैं, जो देखकर बाहर मौजूद लोगों को बात और बाकी सबको तो कुछ भी समझ नहीं आता है कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, जबकि लाइट को का तो अभी भी जोर जोर से हंस रही होती है, और इसी के साथ ये दोनों एक साथ ही बैटलफील्ड से गायब हो जाते हैं। जो देखकर चुन कहता है, क्या इन दोनों की एबिलिटी से दूसरे के साथ इतनी ज्यादा मिलती जुलती है कि ये दोनों एक साथ आ गई। उसकी यह बात चयन भी सुन रही थी, इसलिए वह उससे पूछती है, तुम्हें क्या लगता है इन दोनों में से कौन जीता होगा। वहां पर जो जितने भी वॉरियर्स इसको देख रहे होते हैं आपस में बात करने लगते हैं। हमें लगता है कि लोग जो जीतेगा, हमें लगता है कि रोका जीतेगी। इन सभी में से जो कोई चीज को सपोर्ट करता था उसी के बारे में बात कर रहा था, और किसी को भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में इस मैच का विनर कौन है। हम देखते हैं कि फैंटम लाश और लोगो फैंक भी यही सोच रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं मास्टर जी को, जो जी बेल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वह भी ने देखते हुए यही सोच रहे थे। तभी मास्टर काम उनसे कहते हैं, वो कौन लोग उनके दरमियान की फाइट काफी देर तक जारी रही, और वो दोनों एक साथ हार गई। पहले होने वाली जीनियस बैठक में इस तरह की एबिलिटीज का बहुत रेयरली सामना होता था। मास्टर अगर ऐसा है, तो इन दोनों में से कौन विनर है, जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर जो जहां तो यहां पर काफी सोच में होते हैं। अब इससे पहले कि हमें उनकी सोच के बारे में कुछ भी पता चल पाता, तभी सीन चेंज होता है। में दिखाया जाता है कि मास्टर जी, ओजियान, ये सभी जिन्हें सिर्फ के पास आकर अनाउंस कर रहे थे, इस सेमीफाइनल में मुकाबलों के रेट्स 50% हैं, और इनकी ओवरऑल एबिलिटी भी एक दूसरे से काफी मिलती जुलती है। मेन इसकी अलावा ये दोनों अपनी अपनी कॉम्बैट पावर पॉइंट के इनमें खो चुके थे। मैं इस मैच को अनाउंस करने के लिए कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। यहां पर हम जो सभी वॉरियर्स उनकी ये बात सुनकर काफी सीरियस होते हैं कि अभी आगे क्या बोलेंगे। तो मास्टर जी थोड़ी देर के बाद कहते हैं, ये मैच ड्रॉ होता है, जो सुनकर वहां पर मौजूद ज्यादातर वॉरियर्स कहने लगे थे, का विनर बुरका को होना चाहिए। ये तो क्लियरली नजर आ रहा है कि विनर भूखा है। जिस पर मास्टर जी ऊर्जा उन्होंने शांत करवाते हुए कहते हैं, मैं सेकंड ईयर सेंट जॉन रीजन के ओनर, और नॉमिनेशन को एक एडिशनल मैच के थ्रू चूज किया जाएगा। इसी के साथ वह इशारा करते हुए वहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं कि उस मैच में क्या होगा, जिसमें दिखाया जाता है कि बीच एडिशनल मैच के 3 राउंड होंगे, जिसमें सबसे पहला होगा फैंक वर्षीय बुरका सेकंड में। जो कोई भी जीतेगा वो उनके साथ पारित करेगा, और इन तीनों की ग्रुप बैटल का विनर जो कोई भी होगा, मौत सेकंड नेशन और एशियन एज जोन का ऑर्डर बनेगा। यह नासमझ सुनकर वहां पर मौजूद सभी वॉरियर्स और बाहर देख रहे ऑडियंस बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उन्हें इन तीनों वॉरियर्स की पाइप दोबारा से देखने को मिलेगी। जबकि वॉयलेशन और लीटर भी फैंक के लिए काफी खुश होते हैं कि उसे एक और मौका मिल गया, जबकि का लोगों को भी काफी खुश हो रहे थे। फैंटम जेल ने देखते हुए होते हुए कहता है, ये लोगों फैंस बाहर लगी है। वहीं लोगों को अपने हाथ की तरफ देखते हुए 5 बनाता है और कहता है, ये अभी खत्म नहीं हुआ। और इसी के साथ वह बाती दी हमारी तरफ देखता है, और यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड कर दूं, तो इस वीडियो के नीचे आपको पता है ना क्या करना है।